ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट, मिरर, ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी 2-3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है लाइट और ऑप्टिक्स से रिलेटेड, जिसमें पूर्णांतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन से मैंने आपको बताया था कि डायमंड का चमकना क्यों होता है, रेगिस्तान की मरीचिका का क्या होता है, मिराज कैसे बनता है। इसके बाद में हमने जाना था कि रेनबो कैसे काम करता है, प्राइमरी रेनबो का एंगल होता है 42, सेकेंडरी का होता है 52 एंगल। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, अभी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा मिरर है ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्लेन मिरर के बारे में बता दिया था, अब ध्यान से समझो। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरा पूरा शरीर अगर मैं किसी मिरर में देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये है मेरा प्लेन मिरर। अगर यहीं पर मैं क्या काम करता हूँ, अगर मैंने मिरर चेंज किया, ठीक है, अब मैं क्या कर पा रहा हूँ, अपना चेहरा बहुत बड़े फॉर्म में देख पा रहा हूँ। अभी मैं ऐसा दिख रहा हूँ नॉर्मली, अब मैंने मिरर चेंज किया, अब देखो मैं बड़ा दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। अब मैं आपको इसका आगे हिंदी में बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं आपको बहुत दूर ऐसा छोटा सा दिखूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारे पास में, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। अब हम जानते हैं आज की क्लास में कि कैसे हमारा कॉनकेव मिरर काम करता है, कैसे कॉन्वेक्स होता है, ये सारी चीजें। देखिए, आप सभी लोगों ने देखा होगा जरूर मिरर। तो आप अपने घर में जो आईना देखते हो, मुझे बता सकते हो कि आपके घर का जो आईना है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता होगा। बताओ, आपके घर का जो आईना है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि कौन सा मिरर है वो है आप लोगों का प्लेन मिरर। और वहां पे आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे घर, हाँ, या समतल दर्पण। आपको देखो, जो भी मिरर बना जाता है वो, उसमें क्या होता है, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा हुआ होता है, जिस कारण से हम लोगों का जो प्रकाश होता है, लाइट जब आती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। रिफ्लेक्ट कर जाने के परावर्तित हो जाती है, इसी कारण से हम लोग अपनी शक्ल वहां पर देख पाते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो कि यहाँ पर मैंने एक कोई गोला सा भाग लिया है और इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, कट कर लिया। अब जब मैं इस गोले वाले भाग को, ठोस गोले को कट करूंगा, ठीक है, तो अब आपको पता चला कि जब ये कटेगा तो ये इस फॉर्मेट में कटेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक भाग को बाहर कर ले रहा हूँ और दूसरे भाग को ऐसे कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मिनट का भाग दिख जाएगा, दूसरा ये दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर देखो एक बन रहा है इस टाइप की शेप और एक बन रहा है इस टाइप का शेप। ठीक है, यहाँ पर अगर लाइट जाएगा तो हमारे पास में ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर, और इस साइड से अगर लाइट आएगा तो ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, जो हमारा डाइवर्जिंग काम करेगा। क्या करेगा, जो डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। अब छोटी सी बात और एक ये जानते हैं कि मिरर और लेंस में क्या प्रॉब्लम होता है, यानी कि दोनों में क्या अंतर होता है, मिरर वर्सेस लेंसेस। देखिए, मैंने जो अभी ये जो ग्लास पहना हुआ है ये है लेंस, इसमें लगा होता है लेंस। मिरर क्या होता है, मिरर वो होता है जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकता है। ओके, लाइट आर पार नहीं जा सकता है, लाइट आर पार नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं मिरर। और लाइट अगर हमारे पास में आर पार जा पा रहा है, ठीक है, ऐसे अगर आर पार जा पा रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, तो हम लोग इसको कहते हैं लेंस है। ये क्या कहते हैं हम लोग इसे, लेंस है। जैसे अच्छा अभी बताइए, मैंने जो ये ऑप्टिकल्स पहना हुआ है, बताओ कि ये ग्लास मिरर है कि लेंस है, इसमें मिरर होगा कि लेंस होगा, बता सकते हो। लेंस। लेंस लगा होगा, ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल गया इसमें लेंस लगा होगा। चलिए, अभी देखो, आप लोग इजीली देख पाते हो कि कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव को हम लोग हिंदी में कहते हैं अवतल। ठीक है, अवतल, अवतल दर्पण। और यह है हमारे पास में उत्तल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो होता है कॉनकेव, क्यों मतलब आपको पता है इंग्लिश में क्या होता है, गुफा। तो गुफा के अंदर अगर लाइट जा रही है, अंदर की तरफ अगर लाइट जा रही है, तो वो हमारी क्या होती है, कॉनकेव मिरर। और अगर बाहर की तरफ हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, कॉनकेव मिरर जो होता है ना, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब कि जो लाइट को एक जगह पे इकट्ठी करे। इधर देखो, यहाँ से लाइट आई, उसको यहाँ इकट्ठा किया, फिर यहाँ से लाइट आई, उसको भी यहीं इकट्ठा किया, इधर से लाइट आई, उसको भी यहाँ इकट्ठा किया, यहाँ से भी लाइट आई, उसको इकट्ठा किया एक जगह पर। दिख रहा है आपको। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं हो रहा है। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, लाइट को ये बिखराने का काम कर रहा है। इधर देखो, ये लाइट आई, इधर बिखरा दिया, ये लाइट आई, इधर बिखरा दिया, ऐसे बिखरा दिया, ये लाइट को बिखेरने का काम कर रहा है। तो ये जो इसका ये वाला जो फोकस बनेगा ना, ये वाला जो फोकस बनेगा जहां पे हम मान के चलेंगे, ये होता है हमारा वर्चुअल फोकस। क्या होता है हमारे पास में, ये
वर्चुअल फोकस। क्या होता है हमारे पास में वर्चुअल फोकस। वर्चुअल का मतलब हो जाता है आभासी फोकस। आभासी फोकस। क्लियर हुई यहां तक बातें? चलिए अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सारे लोग। कॉनकेव मिरर क्या होता है? देखिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो या फिर अंदर की ओर धंसा हो, उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने जब किरण भेजा तो ये कैसी हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। इधर देखो ये अंदर की ओर, यानी कि केव के अंदर, यानी कि गुफा के अंदर जा रही है कोई भी लाइट। कोई भी लाइट कहाँ जा रही है हमारे पास में, गुफा के अंदर जा रही है। ठीक, यहाँ पर जो होता है उसे हम बोलते हैं पोल। ठीक, यहाँ पर जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। यहाँ पर जो भाग होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे जिसको वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे फोकस दूरी, और यहाँ पर लास्ट में होगा इन्फिनिटिव। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों के पास में मेन ऑब्जेक्टिव जो पेपर में आता है 12th क्लास में, वो आता है कि अगर हमारी वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो इसका इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसे हमें कई बार डिराइव भी करना पड़ जाता है। ठीक है, यही आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आज की क्लास में कि आप लोगों को देखते से समझ में आएगा कि भाई कौन सा डायग्राम कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए। और अगर आपको मिरर समझ में आएगा तो लेंस समझना चुटकियों का खेल है। ठीक, चलिए, तो ये बात समझ में आई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी आपको वो बात एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा मैं कि कैसे होता है। इधर देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है ना, ये जो कॉनकेव मिरर होता है आप लोगों के पास में, ये कैसी इमेज बनाता है पता है आप लोगों को? ये बनाता है आप लोगों के पास में इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। या फिर आप बोल सकते हो ये दो प्रकार की इमेजेस बनाता है। ये बनाता है वर्चुअल, वर्चुअल, और हम लोग बोल सकते हैं इरेक्ट। ओके, हाँ, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब हो जाता है सीधा, और वर्चुअल मतलब हो जाता है आभासी। आभासी, ठीक, और इन्वर्टेड मतलब हो जाता है उल्टा, और रियल मतलब हो जाता है सीधा। ओ, रियल मतलब वास्तविक। तो ये वास्तविक और उल्टी और आभासी और सीधी दोनों टाइप की इमेजेस बना सकता है कॉनकेव मिरर। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताता हूँ कि काम कैसे होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे होता कैसे है काम। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हमारी एक प्रकार से ट्रिक है। ओके, ये हमारे पास में क्या है, एक प्रकार से ट्रिक है। देखिए, इसके बाद में हम लोग कॉनकेव मिरर का एक वो बना लेते हैं। बना लिया हम लोगों ने, ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास में। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। यहाँ पर कौन सा भाग रहेगा, यहाँ पर रहेगा पोल। ओके, यहाँ पर रहेगा हमारे पास में फोकस। यहाँ पर रहेगा हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। और यहाँ पर रहेगा हमारे पास में अनंत। यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा, अनंत रहेगा। क्लियर है, इन्फिनिटिव। अब बात ये आती है कि अगर मेरी इमेज है, मान के चलो अगर मेरी इमेज है, तो यहाँ पर मैं दो बातें लिख देता हूँ। पहली बात ये कि मैं जो सर्कल बनाऊंगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन। और जो हमारे पास में ऐसे रेक्टेंगल शेप में मिलेगा हमें, वो रहेगा इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन। ये एक ट्रिक है एक प्रकार से। देखिए ट्रिक कैसा है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड नाउ 6। तो हमारी ना 6 जगह पर इमेज बन सकती है। 6 जगह पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। 6 जगह पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? हम लोग कितनी जगह पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं डियर लर्नर्स? 6 जगह पर। अब देखो समझते हैं, 6 जगह पर अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो इमेज भी कितनी जगह बनेगी बताओ? 6 जगह बनेगी, 6। ऑब्वियसली बात है। 6 जगह पर ही हमारी इमेज बनेगी। तो देख लेते हैं बना करके। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारे पास यहाँ पर होती है, मैंने आपको एक बात बताया कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये हमारे पास में डायरेक्ट, वर्चुअल, इन्वर्टेड, रियल दोनों टाइप्स की इमेज देता है। तो इसमें दोनों टाइप्स की इमेज हमें मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास में एक इमेज बनी। ठीक, अब देखिए आप लोग ना यहाँ पर गिनती स्टार्ट करिए। ठीक है, गिनती कैसे स्टार्ट करना है आप लोगों को, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ लिख दिया हमने 1, यहाँ पर 2, जहां जहां बना सकते हैं 3 4 एंड अब 5। ओके, तो देखिए आपके पास में अभी तो 5 इमेजेस तो आपको मिल गई। ठीक, इसके बाद में
सी पर मिल गया, सी यानी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में 2 नंबर पे भी हमें इमेजेस मिल गया, उसके बाद में 1 नंबर पर। ठीक, इसके बाद में लास्ट हमारे पास में एक इमेज बचती 6वें नंबर की, जो हमारे पास में बनेगी मिरर के पीछे वाले भाग पर, जो बनेगी मिरर के पीछे वाले भाग पर। ये बन गई हमारे पास में 6 नंबर की इमेज। ओके, तो आपने देखा 6 जगह पे आप पोजीशन है आपकी ऑब्जेक्ट की 6 जगह पर, तो आपकी इमेज भी 6 जगह पर मिल सकती है। अब आपने यहाँ पर जितनी भी इमेजेस देखा है, देखिए ये जो है ना, ये इमेज बनेगी आपके पास में हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब हो जाता है एकदम छोटी इमेज, सबसे छोटी। यहाँ पर जो इमेज बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज इमेज। हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी। इसके बाद में जो 3 नंबर पे जो इमेज बनेगी ना, वो बनेगी हमारे पास में सेम साइज की। अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, मेरे जितना बड़ा, तो इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी। क्लियर हो गया? तो सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज इमेज हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में एक बात ध्यान देने वाली ये है यहाँ पर, कि ये जितनी भी इमेजेस बन रही है, बताओ ये सीधे फॉर्मेट में है क्या उल्टे फॉर्मेट में बन रही है, दिख रही होगी आपको? बताओ, ये जितनी भी इमेज बनी है कैसी बनी है आप लोगों के पास में? जितनी भी इमेजेस बन रही हैं सारी की सारी कैसे बन रही है आप लोगों के पास में? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और रियल इमेजेस बन रही है आप लोगों के पास में, ये सारी की सारी कैसी बन रही है आप लोगों के पास में? ये सारी इमेजेस इन्वर्टेड और रियल बन रही हैं। ये सारी की सारी इमेजेस कैसी बन रही है आप लोगों के पास में? इन्वर्टेड और रियल इमेजेस बन रही है आप लोगों के पास में। इन्वर्टेड और जितनी भी आपके पास में रियल इमेजेस हैं वो इस साइड बन रही है, और ये वाली इधर देख रहे हो आप लोग क्या बन रही है? लार्ज इमेज बन रही है। ये कैसी बन रही है? लार्ज इमेज बन रही है। और दूसरी बात ये है कि ये कैसी रहेगी हमारे पास में, बताओ? आभासी। या वर्चुअल, वर्चुअल, और आप लोग बोल सकते हो इरेक्ट, सीधी। ओके, आभासी और सीधी इमेज, यह आपके पास में आभासी और सीधी इमेज। समझ में आ गया? क्लियर सभी को? चलिए, अभी अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, इमेज अगर से ऑब्जेक्ट अगर मेरा इंफिनिटी पर रखा है, तो मेरी इमेज कहाँ पर बनेगी? मुख्य फोकस पर। फोकस पर। फोकस पर बनेगी। ओके, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच रखा है तो? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस के बीच। या समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, अगर मेरी इमेज बन रही फोकस पर, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? अनंत पर। इन्फिनिटी पर बनेगी। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी? पीछे। या हाँ, मिरर के पीछे वाले भाग पर। और कैसी इमेज बनेगी? लार्ज इमेज बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, आभासी और सीधी, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ठीक, अभी अपनी इमेज देखना चाह रही है, तो उसको अपनी इमेज कहाँ दिखेगी? यहाँ पर दिखेगी, और इससे बड़ी इमेज दिखेगी इसको, ऐसी इमेज दिखेगी इसको, ऐसी दिखेगी इमेज। क्लियर हो गया? तो उसको अपनी इमेज थोड़ी बड़ी दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जाना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनती है? हमारी इमेज बनती है पोल के पीछे वाले भाग पर। और कैसी बनती है? वर्चुअल, आभासी बनती है। अच्छा, अगर मैं कहूँ इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर यहाँ एक लड़की की फोटो रख दिया मैंने, ठीक है, इसकी इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी इसकी इमेज, इसकी इमेज उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, इससे डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी इमेज? हमारे पास में डिमिनिश्ड बन जाएगी। तो हमने देखा कि लड़की की जो फोटो है, अगर अनंत पे लड़की खड़ी है और अगर अपना तस्वीर देखना चाह रही है, तो उसे अपनी तस्वीर छोटी दिखेगी कौन के मिरर में, और कैसी दिखेगी? उल्टी इमेज दिखेगी। क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, पेपर में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है ये। चलिए, ये तो याद हो गया, मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक भी बता देता हूँ और कैसे याद कर सकते हो इससे भी सरल। अगर मेरी ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? यह है ऑब्जेक्ट और यह है इमेज। तो बताओ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है
फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस मिरर पर। के पीछे। फोकस पर। फोकस पर बनेगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है वस्तु, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा इमेज। हाँ ठीक है, हाँ सर। तो इमेज उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। क्लियर हो रहा है? अच्छा बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। अब देखो, अगर मैं बोल दूं कि भैया इमेज जो है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बताओ। वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच। या इधर देखो ट्रिक, देखो ट्रिक। इन्फिनिटी और सी के बीच में बना रहे हैं अभी हम। इन्फिनिटी और सी के बीच बना रहे हैं हम लोग इमेज। इधर देखो यहाँ बना रहे हैं, तो कहाँ कहाँ बन जाएगी इसकी इमेज? सी और एफ के बीच में। ओके, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इसकी इमेज बनेगी। कहाँ का बनेगी? सी और एफ के बीच में हमारी इमेज बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी इमेज अगर सी और एफ के बीच हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी? देख लो, सी और एफ के बीच, यानी कि ये वाला, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी और इन्फिनिटी और सेंटर कर, सी के सेंटर बीच। या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। क्लियर हो गया सभी को? बताओ। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसके पहले अभी तक ऐसा पढ़ा था? किसी को पता था ये सब? यस सर। पता था ये Yes, वाला? sir. बढ़िया। ठीक है, गुड जॉब, यानी रिवाइज भी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि अगर फोकस पर रखी तो इन्फिनिटी पर बनेगा, और इन्फिनिटी पर रखी है ऑब्जेक्ट तो फोकस पर बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। और अगर हम लोग के पास में इन्फिनिटी और सी के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। क्लियर है? अच्छा, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा है, तो यानी इस जगह पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ, फिर इमेज कहाँ बनेगी? बताओ, यहाँ अगर रखा है 2 नंबर पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच सेंटर और बनेगी। फोकस के बीच में। क्लियर? चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में यस आ सर। गया होगा। तो ये सभी लोग बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव में जरूर से आता है एक क्वेश्चन। ठीक है। सभी लोगों से बन पाएगा? बता दो। ठीक। आगे बाद में हम लोग एक बात जानेंगे कि एफ इज इक्वल टू होता है R/2। ठीक है, कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। आधी। आधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉन्केव मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, अगर पूछा जाए कि कॉन्केव मिरर कैसी इमेज देता है, तो कैसी देता है? सीधी भी देता है, उल्टी भी देता है, वास्तविक भी देता है, और आभासी भी इमेज देता है। अब बात करते हैं कि कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या क्या है। देखो, पहला होता है, अब देखो ये बड़ी, यानी कि ये क्या करेगा? थोड़ी बड़ी इमेज दिखाता है। आपको पता चल गया, इनलार्ज इमेज दिखा रहा था ना? अब ये बताओ कि जो हमारे पास में डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट जब दांतों को देखेगा तो उसको बड़ा दिखना चाहिए दांत, तब तो प्रॉब्लम का पता कर पाएगा ना, क्योंकि वो अंदरूनी पार्ट है बॉडी का। तो यहाँ पर दांत का जो डॉक्टर होता है वो कौन से मिरर का यूज करता है? कॉनकेव मिरर का यूज करता है। ठीक। क्लियर? अच्छा, बर्निंग मिरर कौन सा होता है? ये भी कॉनकेव मिरर होता है। जो आपके टॉर्च देखते हो ना, तो वो क्या करता है? लाइट को ऐसे फैलाने का, बड़ा दिखाने का काम करता है। तो वो भी कौन सा मिरर यूज किया होगा लाइट के सामने, ये टॉर्च के सामने में? कॉन्केव मिरर। कॉनकेव मिरर। अच्छा, तो जब आपने देखा होगा कि आप जब उस कांच को खोल देते हो, उस मिरर को खोल देते हो, ठीक है, तो बताओ कि वो कॉनकेव मिरर को अगर आप खोल दोगे, तो वो बताओ कि कैसा इमेज, कैसा वो दिखाने लगता है? प्रकाश छोटा सा दिखता है वो। ठीक है, और जैसे लगाओ बड़ा दिखने लगता है। अच्छा, हेडलाइट ऑफ कार, जो कार की हेडलाइट होती है ना, ये भी लाइट को फैलाने का काम करता है, ताकि रोड भर पूरा प्रकाश चल जाए तो इजीली ड्राइवर को दिख पाए। तो वहां पे भी कौन सा मिरर यूज किया जा रहा है? वहां पर भी कॉनकेव मिरर यूज किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब क्लियर हुआ सभी लोगों को? बाकी लोग बताइए। क्लियर है? यस सर। ओके, दैट्स राइट। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया कि डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग, जो क्या करता है? लाइट को डाइवर्स करने का काम करता है। कैसा मिरर होता है ये? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर होता है ये। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब जो लाइट को फैलाए ऐसे, अपने पास ना रखे पकड़ के। जैसे हमने देखा था क्या, कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, तो वो दूर भाग जाती है। लेकिन अगर वो रेरर से डेंसर में जा रही है, यानी कि विरल से सघन में जा रही है, तो प्रकाश उसको, लाइट को क्या करता है? पकड़ के रखता है। प्रकाश किरण को भागने नहीं देता है, बोलता है किरण कहाँ जा रही हो? हाँ?
हमारे पास रहो भी। तो क्या होता है वहां पे हमने देखा था कि प्रकाश जो है वो किरण को जाने नहीं देता अपने पास से। कहाँ पर पढ़े थे ये? TIR में पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, जहाँ पे क्या हो रहा था, क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन आई थी, उससे ज्यादा हो रहा था, तो हम लोगों ने देख लिया था। देखो अभी बात करते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो देखिए कन्वर्जिंग मिरर क्या काम करता है एक प्रकार से। कन्वर्जिंग मिरर हमने काटा था, जब हमने मिरर काटा तो ये उभरा हुआ भाग रहता है। ये कैसा रहता है? उभरा हुआ भाग रहता है। दिख रहा है आप लोगों को उभरा हुआ भाग? अब बताओ इसके ऊपर जब लाइट आएगी, जब लाइट आएगी तो ये कैद तो होगी नहीं, ये इधर भाग जाएगी। ठीक है, जब लाइट आ रही है तो वो उधर भाग जा रही है, जब इधर लाइट जा रही है तो ये क्या हो रहा है? इधर भाग जा रही है। अच्छा, और लाइट मार के देखता हूँ मैं इसके ऊपर। ठीक है, मैंने लाइट मारा, फिर से ये इधर भाग गई लाइट, तो फिर से यहाँ एक बार लाइट मारे तो फिर से लाइट इधर भाग गई। तो लाइट यहाँ पे रुक नहीं रही है। अब मुझे फोकस कैसे बना पाऊंगा मैं? कैसे लाइट को एक जगह पे फोकस बना पाऊंगा? तो एक इमेजिनेशन बैठा लूंगा मैं, एक इमेजिनेशन बैठा लूंगा मैं कि मेरा भाई साहब जो सारे का सारा जो फोकस है ना वो यहाँ बन रहा होगा फोकस। समझ में आ गया क्या? यहाँ पर भी सी हो जाएगा, फिर इधर पे इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर फोकस हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आभासी हमने एक आभासी क्या माना है? फोकस माना है। तो जब हमने एक आभासी फोकस माना है, वर्चुअल फोकस माना है, तो सारी की सारी इमेजेस भी कैसी बनेंगी बताओ? सारी की सारी इमेजेस कैसी बनेंगी यहाँ पर? सारी की सारी इमेजेस हमारी कैसी बनेंगी? सारी की सारी ही इमेजेस हमारे पास में कैसी बन जाएंगी? बता सकता है कोई मुझे? सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर कैसी बनेंगी? आभासी बनेंगी, यानी कि सीधी बनेंगी। चलिए, यहाँ पर भी हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं बढ़िया सा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करना है सबसे पहले, इसको याद करने का बेस्ट टेक्निक है, एक लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद में आप लोग क्या काम करिए, कॉनकेव मिरर ड्रॉ कीजिए। ओके, आपने कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई साहब यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर फिर क्या रहेगा? यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, यहाँ पर रहेगा फोकस। तो अभी तो ये तो हो गई बात हमारे पास में क्या, इसको हम मान के चल रहे सी डेस एफ डेस। ओके, इन्फिनिटी को डेस नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास में पोल, यहाँ पर है पोल। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में? यहाँ पर रहेगा फोकस, यहाँ पर रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर पर रहेगा इन्फिनिटी। क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, अब जानते हैं कि यहाँ पर फिर से वही कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी इमेजेस बनेंगी कॉनकेव मिरर में, जितनी भी इमेजेस बनेंगी, कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेजेस बनेगी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि सारी इमेजेस कैसी बनती होंगी? बताओ। सीधी। सीधी बनती होंगी। अच्छा, वस्तु से बड़ी बनती होंगी कि छोटी बनती होंगी? छोटी। छोटी बनेंगी, ठीक। छोटी। कैसी बनेंगी? यहाँ पर छोटी बनेंगी, ठीक। तो वस्तु से छोटी इमेजेस बनेंगी, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म में बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक, आभासी और सीधा इमेज देगा ये। अब फिर से हम लोग वही काम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। थर्ड ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। फोर्थ ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिफ्थ नंबर का ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पास में फोकस पर, और सिक्स नंबर का ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में। अब चलिए इमेज ड्रॉ करते हैं हम लोग, इमेज ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सारी की सारी जितनी भी इमेजेस बनेंगी आपके पास में, वो सारी की सारी इमेजेस पोल और फोकस के बीच ही बन जाएंगी। समझ में आ गया कि सारी की सारी जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सारी की सारी कहाँ बनेंगी आप लोगों के पास में? वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर ही बनेंगी आपके पास में। 6, 5, 4, 3, 2, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। ये ये हो गया आपके पास में 1। तो आपने क्या देखा, सारी की सारी यहाँ पर जितनी भी इमेजेस बन रही हैं, ये सारी की सारी इमेजेस कैसी बन रही हैं आप लोगों के पास में? बता सकते हो? डायरेक्ट और वर्चुअल बन रही हैं। बट हाँ, सारी की सारी इमेजेस कैसी बन रही है आप लोगों के पास में? इरेक्ट और वर्चुअल बन रही हैं। क्लियर एवरीबॉडी? डाउट तो नहीं है किसी को अभी भी?
सारी की सारी इमेजेस हमारे पास में इरेक्ट और वर्चुअल बन रही हैं। ओके, हम लोग देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान के चलिए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए, अगर आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फिर से आप लोग लिख दीजिए कि जो सर्कल है ये है हमारे पास में ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और जो हमारे पास में रेक्टेंगल फॉर्म बन रहा है ये है हमारे पास में क्या, बताओ, इमेज पोजीशन। अब आप बताइए कि बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के मध्य में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? बताइए कहाँ बनेगा? वो पोल और फोकस के पोल बीच और बनेगा। फोकस के ठीक है। पोल और फोकस के बीच बनेगा। अच्छा, बताइए कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के मध्य बनेगा। या पोल और फोकस, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो? तो भी वही बनेगा। अच्छा, तो भी वहीं बनेगा। वाह, हाँ। तो भी वहीं पर बनेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फिनिटी पर रखा है तो? हम्म, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो भी वही बनेगा। तो भी वहीं पर बनेगा। नहीं, फोकस पर बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना करके अगर आप लोगों को दिखाऊं ना तो आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी इन सब चीजों की। देखो, वन सेकेंड, कलर चेंज करते हैं, या देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर रखें तो आप लोग देखोगे कि इसकी रियल पोजीशन जो है ना, इधर देखो, ये बन रहा है आपके पास में कहाँ पर, इस जगह पर बन रहा है। ठीक, फोकस पर। तो लिख लेते हैं हम लोग। अगर देखिए हमने बोला कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इमेज। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट मेरा अगर कहाँ पर रखा है, फोकस पर रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगा? बताओ, ऑब्जेक्ट अगर मेरा फोकस पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। ठीक, अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात लिख लो आप लोग, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, या फिर अगर आपको पेपर में आ जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा हो, या फिर पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा हो, सारी की सारी कंडीशन में हम लोग क्या बताएंगे आपको पता है? हम लोग लिखेंगे कि जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, हम लोगों का जो हमारा इमेज बनेगा वो बनेगा पोल और फोकस के बीच में। कहाँ पर बनेगी हमारी इमेज? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। फोकस के बीच। फोकस के बीच, तो हमारा इमेज कहाँ बन जाएगा? पोल और फोकस के बीच बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए, अगर मैं उधर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो इसका मैग्निफिकेशन याद रखना, हमेशा जो मैग्निफिकेशन होता है ना, इसका हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का। ठीक है, ये बात मैंने शायद आप लोगों को उधर पे नहीं बताया था, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा आपको पता है? कोई बता सकता है मुझे इसका मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है? कोई है ऐसा बता सकता है इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा इमेज? फोकस पर। फोकस पर बनेगा। और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रख दिया मैंने तो, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा है तो फिर कहाँ बनेगा? फोकस और पोल फिर के बीच। फोकस और पोल के बीच। अच्छा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख दी तो हमने ऑब्जेक्ट को, फिर कहाँ पर बनेगा इमेज? तब कहाँ बनेगा ये इमेज? फोकस। या तो भी फोकस और पोल के बीच। अब देखो एक ट्रिक, हाँ अब एक ट्रिक जान लो। जो मिरर होता है, जो मिरर होता है, ये लेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है। ओके, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब कैसे? इधर देखो, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं, मिरर, ठीक है, और एक हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर। तो जैसा कॉनकेव मिरर काम कर रहा है ना, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, सेम एज इट इज। और जैसे कॉन्वेक्स, ओ इरेज हो गया, और जैसे हमने बोला कि कॉन्वेक्स मिरर जैसे काम करता है वैसे कॉनकेव लेंस काम करता है, और जैसे कॉन्वेक्स
मिरर काम करता है वैसे कॉनकेव लेंस काम करता है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, जैसे कॉनकेव मिरर है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और अगर से कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉनकेव हो जाएगा, और अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर है तो कौन सा लेंस काम करेगा ऐसे ही, कॉनकेव मिरर है तो कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा। कॉन्वेक्स। ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को? बता दो अभी तक का सारी बातें क्लियर हो गई अभी तक जो भी बताया गया है? अभी अलग चीज है कि डायोप्टर में कैसे होता है, ये आगे की प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि बताइए कि जो आपका रेयर व्यू इमेज वाला जो होता है आईना, ओके, रेयर व्यू जो दिखाता है गाड़ियों का रेयर व्यू इमेज वाला, ठीक है, रेयर व्यू मिरर कौन सा होता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अभी देखिए, अभी हम जानते हैं जैसे कि आपने बोला सिक्योरिटी। देखो सबसे पहले आपने देखा होगा रोडों पर ऐसा लगा रहता है आईना एक, उसमें कौन सा लगा है आपको पता है? कॉन्वेक्स मिरर लगा है। क्यों लगा है कॉन्वेक्स मिरर? क्योंकि वो कैसा करेगा, ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाएगा। अगर ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है तो समझ जाना कॉन्वेक्स मिरर लगा है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है तो कौन सा, हाँ, और पूरा वाइड एरिया दिखा देता है। वो कैसा दिखा देता है? हमें वाइड एरिया दिखा देता है। तो हमने क्या जाना, किधर देखो कैसा दिखाता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू। जैसे हमने क्या कहा, वाइड व्यू ऑफ फील्ड, यानी कि थोड़ा बड़ा दिखाता है और पूरे रोड को कवर कर लेता है। ठीक है, और जितने दूर पे ऑब्जेक्ट है दिखा देता है। तो हमारे गाड़ियों का जो साइड मिरर लगा रहता है वो कौन सा मिरर लगा है उसमें? जो साइड मिरर होता है वो किसका बना है? कॉन कॉन्वेक्स। ठीक है। अच्छा, अगर हमने कहा कि बताइए सिक्योरिटी के लिए जो मिरर लगाया जाता है दुकानों में, जो सिक्योरिटी के लिए मिरर लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो पूरी दुकान को कवर कर ले। तो कौन सा मिरर लगा होगा वहां पर भी? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अगर हाँ, और कॉन्वेक्स डेंटिस्ट जो मिरर चेक करता है, जो डेंटिस्ट जो मिरर रखता है वो कौन सा होता है? वो भी है। कॉनकेव कॉनकेव होता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा दिखाता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स हमेशा याद रखना छोटा दिखाएगा, और हमेशा जो कॉनकेव है वो बड़ा दिखाएगा। कॉनकेव नाम ही कितना बड़ा है तो बड़ा दिखाएगा, कॉन्वेक्स छोटा सा नाम है छोटा दिखाएगा। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर रखा है फोकस, ठीक है, यहाँ पर है फोकस, यहाँ पर रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर रखा है इन्फिनिटिव। अभी ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा, अभी ये कहाँ पर रखा है बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा है। तो इसका इमेज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और कहाँ कहाँ बनेगा? ये पोल और फोकस के बीच बनेगा। दिख गया सभी को? बता दो एक बार, दिख गया सभी को? इमेज दिख रहा है क्लियरली? दिख गया ना सभी को? देखो इमेज रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रही है? पोल और फोकस के बीच बन रही है। कहाँ बन रही है? पोल और फोकस के बीच इमेज बन रही है। क्लियर है सभी को? बता दो जल्दी से। क्लियर है? तो यस इतने सारे सर। हम लोगों ने इसके यूजेस देखा। अभी सारे के सारे इसमें वो हैं कि कैसा डायग्राम बनता है, क्या होता है, कैसा डिजाइन होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे का सारा कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया होगा, और कॉनकेव मिरर भी दोनों समझ में आ गए होंगे। क्लियर है एवरीबॉडी? बता दो सभी को क्लियर है? ओके, यस सर। आ गया सभी को समझ में? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी क्यों होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की, फोकस दूरी जो होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एफ इज इक्वल टू होता है R/2। एफ है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, अगर मान के चलो कि फोकस दूरी अगर मान लो 10 है तो वक्रता त्रिज्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो गुड डे टू यू। हम लोग कल मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।